जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं अब आपका एग्जाम भी नज़दीक आ गया है, तो डेली क्लास लीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब देखिए, आप ज़्यादा कुछ आप पढ़ने पे ध्यान ना दीजिए कि आप और एक्स्ट्रा पढ़ पाएँ, ठीक है। आप जो पीछे पढ़े हैं उसका रिवीजन करने पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। कि आप लोग ये सोचते हैं कि और कितना ज़्यादा पढ़ लिया जाए, ठीक है, और बल्कि जो आपका आएगा, जो आपको पढ़ाया गया उसी में से आएगा, ठीक है। तो आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। और देखिए, एक दिन आपका हिंदी का क्लास चला था, एक दिन रीजनिंग का, तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है। आज आपका हिंदी और रीजनिंग दोनों एक ही में कराएंगे हम, ठीक है। पहले आपका रीजनिंग, उसके बाद आपका हिंदी, ठीक है। तो नहीं तो अलग अलग क्लास लेना पड़ता था, ठीक है। अब आपका दोनों क्लास एक ही क्लास में चलेगा, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट एक ही क्लास में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका रिवीजन भी जल्द हो सके, प्रैक्टिस सेट में आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर आप अपने से भी क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। क्योंकि अब आप जितना अपने से करेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम आपको रीजनिंग का क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपको हिंदी पे ले जाएंगे, ठीक है। तो आज देखिए, ये आपका रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करें लगाने का, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। देखिए, कल ये क्वेश्चन आपका गलती से लग गया था, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में, तो वो क्वेश्चन आपका दूसरा था, आप देखे होंगे जब मैंने लिखा था, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है आपका पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। जैसे जो आपका ए बी सी डी ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन आपके समान है और एक भिन्न है, ठीक है। आपको भिन्न ऑप्शन चुनना है कि कौन सा भिन्न रहेगा। तो एक बार आप लोग अपने से बताइए, आप लोग एक बार आप लोग अपने से प्रयास करिए। ए वाला देखिए ऑप्शन आपका क्या दिया है, ए ऑप्शन आपका दिया 24/7, क्या दिया है 24/7 दिया है, ठीक है। और बी वाला जो आपका ऑप्शन क्या दिया है, बी वाला आपका दिया 36/11, ध्यान से देखिएगा 36/11। सी वाला ऑप्शन क्या दिया आपका 50/15, क्या दिया 50/15 दिया, ठीक है। और डी वाला आपका क्या दिया है, डी वाला आपका 54/17 दिया, क्या दिया 54/17 दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए, आप जो दोनों संख्या आपका दिया गया है किसी ना किसी से एक प्रकार से रिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आपका किस तरीके से क्या किया जाए कि 7 से 24 आ जाए या 24 से 7 आ जाए, किस तरह क्या किया जाए 36 से 11 आ जाए, ठीक है। और जो भी आप रूल लगाएंगे वो सभी में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखेंगे यहाँ पे आपका 7 और 24 है, अगर मान लीजिए हम 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 3 कर दीजिए, 7 × 21 3 24 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है आपका, यही आपका 24 आ जा रहा है, ठीक है। देखिए 7 में हम 3 से मल्टीप्लाई किए, 7 × 21, 21 और 3 24, ये क्या हो गया आपका 24 हो गया, और यही आपका 24 दिया गया। उसी प्रकार इसमें भी करिए, जिस प्रकार देखिए इसमें करेंगे उसी प्रकार आपको सभी ऑप्शन में करना पड़ेगा, ठीक है। सभी ऑप्शन में जब आप करेंगे, एक आपका ऑप्शन ऐसा रहेगा जो नहीं आएगा, जो एक आपका ऑप्शन भिन्न पड़ेगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया आपका 36/11 दिया है, तो क्या किया हम सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किए, 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। फिर क्या किया गया प्लस का 3 करिए, कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 36, और 36 यहाँ पे दिया गया है, ये भी आपका सेटिस्फाई कर दिया, ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया। अब इसको देखेंगे हम, क्या दिया 50 और 15 दिया है। क्या किए सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद 3 प्लस कर दिए, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा आपका 15 × 45 प्लस 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 48, कितना हो जाएगा आपका 48। और यहाँ पे देखिए क्या दिया आपका, क्या दिया आपका यहाँ पे 50 दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए था, होना आपका 48 चाहिए था, होना आपका 48 चाहिए था, और था है क्या 50 है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी देख ले रहे हैं, अगर 2 ऑप्शन आपका भिन्न आ रहा है इस प्रकार से, तो मतलब आपको दूसरा लगा के ट्राई करना पड़ेगा, दूसरा रूल। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए क्या किया गया, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या किया 3 जोड़ दिया गया, फिर आप 3 जोड़ दीजिए, क्या हो गया आपका, सिर्फ इसमें करना है। देखिए जो लास्ट वाला संख्या है आपका, ना कि सब में करना है, ठीक है। 17 × 3 51, 51 × 3 54, कितना हो गया आपका 54, और ध्यान से देखेंगे 54 ही यही आपका दिया गया है। और यहाँ भी देखेंगे 36 ही आपका दिया गया, 24 ही आपका दिया गया, लेकिन सिर्फ आपका सी वाला आपका ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका होना क्या चाहिए था 48, और है क्या यहाँ पे 50 है। ध्यान से देखिएगा, है क्या 50 है और होना क्या चाहिए था 48, तो कौन सा ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा, सी वाला जो आपका ऑप्शन है यही आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा विषम संख्या को चुनना है ना, विषम संख्या मतलब जो अलग हो, यही आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन है यही आपका अलग है। बल्कि 3 जो ऑप्शन ए बी डी है आपका, ये एक प्रकार से समान है, उसमें हम जब पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 जोड़ दे रहे हैं, तो वही आपका जो यहाँ पे दिया है वही आ जा रहा है, वही आ जा रहा है। लेकिन सिर्फ आपका सी वाले ऑप्शन में अलग आ रहा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है, SSC GD में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे हम SSC GD और यूपी पुलिस में
जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर बेसिस पे आपको आगे जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो डेली आपका ये सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। डेली क्लास लीजिए, प्रयास करिए कि आप सुबह 11 बजे ही ले पाए, बाद में देखने का प्रयास मत करिए क्योंकि आपका बाद का बाद ही रह जाता है, ठीक है। अगर आप एक रूटीन बना लेंगे कि हमको डेली 11 बजे क्लास लेना है तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन नोट करने का टाइम भी दिया जा रहा है, 1 मिनट है आपके पास, क्वेश्चन नोट करिए। और जो लोग नहीं नोट करना चाहते हैं, मान लीजिए उनको बाद में भी नोट करना चाहते हैं बाद में, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जा रहा है। इससे पहले वाला जो क्लास कराया गया उसका भी आपको पीडीएफ भेज दिया गया है, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे सरकारी जंग सर्च करेंगे, लगभग 66-67 लोग हैं, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या कोई एग्जाम के संबंधित और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन आपका बज रहा हो, कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, या आपने एग्जाम से संबंधित कुछ पूछना हो, ठीक है, तो आप मैसेज करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, हो गया तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब हो गया तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और प्रयास करिए अपने से लगाने का। और जो लोग अभी तक बेसिक से नहीं पढ़े हैं वो अभी भी मौका है, ठीक है। जो लोग मतलब सिर्फ वैसे ही देखते चले आ रहे हैं, अभी तक एक जगह से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप लोग एक बार जो जिस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं कि आप सभी चैप्टर आप बेसिक से लेने चले जाएं, ये नहीं, आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग का हो या नंबर सीरीज का हो, वो चैप्टर आप देखिए, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए या जो प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है उसी से देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका ऐसा जो नहीं आ रहा है, मतलब जो बिल्कुल नहीं आ रहा हो, मतलब एक एक पॉइंट आपको ना, मतलब 0 लेवल से आपको समझाना है। तो आप क्या करिए, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट आपका बनाया गया, उसको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम आए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, दिया है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOIDA को मतलब नोएडा भी इसे बोल सकते हैं आप, लेकिन रीजनिंग में क्या रहता है, सभी स्पेलिंग तो आपका मीनिंग होता नहीं सभी वर्ड के, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका प्लस माइनस करके दिया रहता है ना। देख क्या दिया है, NOIDA को STNIF लिखा जाता है, NOIDA को STNIF लिखा जाता है, लिखा जाए तो MEERUT को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा क्वेश्चन जरूर कराया होगा, ठीक है। जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से लिए होंगे क्लास, वो ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। हमने आपको किस तरीके से बताया, जैसे आपका क्या दिया, आपका NOIDA क्या दिया है, NOIDA इक्वल टू क्या दिया आपका, इक्वल टू क्या दिया आपका STNIF, क्या दिया STNIF, यही दिया आपका ना STNIF। और पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे MEERUT इक्वल टू, यही आपसे पूछा है। और दिया क्या NOIDA इक्वल टू STNIF आपको दिया है, ठीक है। और पूछा है MEERUT इक्वल टू पूछा है। तो आप देखेंगे सभी वर्ड आप देखने का प्रयास करिए, किस तरह आपका यन से आपका यस हो सकता है, किस तरह आपका O से T हो सकता है, किस तरह आपका I से यन हो रहा है, किस तरह आपका D से I हो रहा है, किस तरह आपका A से F हो रहा है, ठीक है। जो आपको ऐसे डायरेक्ट ना देख के समझ में आए तो आप अच्छे को डिनोट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे डायरेक्ट समझ में आ जाए तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपका क्या दिया, यन दिया है, क्या दिया यन, और यन से अगर आपको यस पे जाना है, यन से अगर आपको यस पे जाना है तो आप कितना प्लस करेंगे, 14 पे आता है आपका यन किस पे आता है, 14 पे आता है, यस किस पे आता है, 19 पे आता है। तो क्या किए, 19 पे जाने के लिए 14 में हम 5 प्लस किए। आपको लिखकर बता दिया जाए, देखिए यन आपका किस पे आता है, 14 पे आता है, तो यन आपका यहाँ क्या हो गया, 14 हो गया। यस आपका किस पे आता है, 19 पे आता है, यहाँ 19 हो गया। 14 से 19 पे आने के लिए आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस, 5 प्लस। ओ आपका उसी प्रकार देखेंगे, ओ आपका किस पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, और टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। तो 15 से 20 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का 5 करना पड़ेगा, प्लस का 5 करना पड़ेगा। उसी प्रकार आई आपका किस पे आता है, 9 पे आता है। यन आपका किस पे आता है, 14 पे आता है। अब 9 से 14 पे आना तो आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस का 5 करना पड़ेगा,
ठीक है, वही आपका डी दिया, डी किस पे आता है 4 पे आता है, आई किस पे आता है 9 पे आता है। 4 से 9 पे आने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा 5 प्लस करना पड़ेगा। ए किस पे आता है 1 पे आता है, यप किस पे आता है 6 पे आता है। आई एस 1 से 6 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस का 5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्लस का 5। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया जा रहा है। इसमें सभी में आपका 5-5 प्लस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सभी में आपका 5-5 प्लस किया जा रहा है। तो आप इसमें जब सभी में आपका 5-5 प्लस किया जा रहा है तो आप इसमें भी 5-5 प्लस कर दीजिए, है ना, उसी प्रकार होगा ना। देखिए यम आपका किस पे आता है, यम आपका 13 पे आता है। अच्छा, सबको अब तक तो याद हो गया होगा ना कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। आप इजोटी फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, इजोटी। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जिनको नहीं आ रहा फटाफट देख ले रहे हैं। ठीक है, अब तक तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। इजोटी, ई किस पे आता है 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। आप इस फॉर्म से जान सकते हैं, इतना याद कर लीजिए। इजोटी ई जे ओ टी वाई, ई आपका 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। अगर आपका मान लीजिए क्यू का पूछ लिया तो आपको ओ तो पता ही है 15 पे आता है, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू। कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। 15 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 17, तो क्यू किस पे आ जाएगा 17 पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये सब आपको बेसिक से बताया है ना, तो इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो पाए अगर आपको भूल गया होगा। ठीक है, तो आप इजोटी फॉर्म से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जैसे आपका क्या दिया है, आपका जैसे यम दिया है, यम दिया है ना, यहाँ पे क्या था इजोटी था ई जे। ठीक है, यम दिया, यम आपको कैसे ज्ञात करेंगे, यम के बाद क्या आता है यन आता है, यन के बाद ओ आता है, ओ से 2 तो पहले आता है, ओ से 2 पहले आपका यम आता है। तो 15 में 2 माइनस करेंगे तो आपका यम हो जाएगा। नहीं तो आप जे से देख लीजिए, जे से जे के कितने बाद आपका यम आता है, जे फिर के फिर यल फिर यम, मतलब 3 बाद। तो 3 प्लस करेंगे 10 प्लस 3 13, यम किस पे आ गया 13 आ गया, ई किस पे आ गया 5 पे आ गया, ई किस पे आ गया आपका 5 पे आ गया। ठीक है, अब आर दिया है, आर आपका किस पे आता है, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर आता है। 3 प्लस हो रहा है तो 15 3 18, आर किस पे हो गया आपका 18 पे हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आपका यू दिया है, टी आपका किस पे आता है 20 पे आता है, टी के बाद आपका क्या आएगा यू आता है, तो 20 तो यू किस पे हो जाएगा 21 पे हो जाएगा। फिर आपका टी दिया, टी किस पे आ जाएगा 20 पे आ जाएगा। इतना हो गया आपका। ठीक है, इतना तो आपको जरूर अब तक पता चल गया होगा। अगर अभी तक इतना भी नहीं आया तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इतना तो आपको जरूर पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो अब तक जरूर पता चल गया होगा आपको। ठीक है, क्या किया गया ध्यान से देखिए, सभी में ध्यान से देखेंगे तो सभी में आपका 5 बार प्लस किया गया है, 5 बार प्लस किया गया। तो आप इसमें भी सभी में आप 5 बार प्लस कर दीजिए। और 13 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 13 में 5 प्लस करेंगे आपका 18 हो जाएगा। 18 पे क्या आता है आपका आर आता है, 18 पे क्या आता है आपका आर आता है। हम 5 प्लस करके यहाँ से नहीं लिए, ये मत सोचिएगा। 13 में 5 प्लस किए 18 हुआ, 18 पे क्या आता है आर आता है। यहाँ ई आपका 5 पे 5 प्लस किए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 पे क्या आता है आपका जे आता है, जे हो गया। फिर देखिए ई में 5 है, 5 प्लस किए फिर आपका जे हो गया। फिर देखिए 18 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 23, 23 पे क्या आता है आपका डब्ल्यू आता है, क्या हो गया यहाँ पे डब्ल्यू हो गया। यू आपका किस पे 21 पे, 21 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 26, 26 पे क्या आता है आपका जेड आता है। टी है, टी किस पे है 20 पे, 20 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 पे क्या आता है आपका वाई आता है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा आर डबल जे डब्ल्यू जेड वाई। कौन से ऑप्शन में आपका ऐसा दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग देखिए, सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन आपका इस प्रकार दिया है। सेकेंड वाला आपका दिया है आर डबल जे डब्ल्यू जेड वी दिया है, लेकिन है क्या यहाँ पे वाई है। फिर देखेंगे वही अगर सी वाला ऑप्शन देखेंगे आर डबल जे डब्ल्यू जेड वाई, जी बिल्कुल आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन है, जो आपका सी वाला देखेंगे ऑप्शन सी वाला बिल्कुल इसी तरीके से बैठा है, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो है, और ये जो आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा। ठीक है, और जिनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम पे आपका यूपी जीके का बुक भेजा गया है। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी भेजा जा रहा है। ठीक है, नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। समझ में आ गया ना इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें सभी में अब बस आपका 5 प्लस कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया जा रहा है, सभी में आपका 5 प्लस कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब आपको नोट करने का टाइम थोड़ा कम दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां आप बाद में भी नोट कर सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, बहुत ही कम टाइम है आपके पास।
तो आप को जितना ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए उतना सही रहेगा ना, ताकि आप प्रैक्टिस आपका पूरी अच्छे तरीके से बन पाए। ठीक है, और आज आपका अभी हम हिंदी का भी क्लास कराएंगे इसी में, अभी आपका हिंदी का भी इसी में कराएंगे। ठीक है, अभी रीजनिंग का जब आपका प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा उसके बाद इसी क्लास में आपको हिंदी का भी कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयास करिए लगाने का। क्या दिया आपका, दिया है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, दिया आपका कुछ जेड क्या है, कुछ जेड आपके यफ है। सेकंड कथन में दिया है सभी जी जो है जेड है, सभी जी क्या है, जेड है। निष्कर्ष आपका क्या दिया है, निष्कर्ष में दिया है कोई यफ जी नहीं है, कोई यफ जी नहीं है, कुछ जी यफ नहीं है। और थर्ड वाला निष्कर्ष दिया है कोई यफ जेड नहीं है, कोई यफ जेड नहीं है। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार करेंगे बताइए, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो डायग्राम बना के देखिए सभी लोग किस किस का आंसर आता है। प्रयास करिए, इसको लगाइए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। क्या दिया आपका, दिया है कुछ जेड आपके यफ है, तो आप फिगर बनाइए इस प्रकार, ये आपका क्या हो गया, जेड हो गया। क्या है, ये जेड है। कुछ जेड क्या है, यफ है, मतलब जेड का कुछ भाग, जेड का कुछ भाग आपका किस में आ जाएगा, यफ में आ जाएगा। तो कुछ जेड क्या है, यफ है, तो कुछ जेड आपका किस में आ जाएगा, यफ में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, यफ हो गया, कुछ जेड आपका यफ हो गया। फिर देखिए आगे क्या दिया आपका, दिया सभी जी क्या है, जेड है। सभी जी जो है क्या है, जेड है, तो जी का जो सभी भाग है किस में आएगा, जेड में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जी हो गया। क्या हो गया, जी। ये आपका क्या हो गया, जी हो गया। सभी जी क्या है, जेड है, तो सभी जी किस में आ गए, देखिए जी का पूरा भाग आपका किस में आ गया, जेड में आ गया। और जेड का कुछ भाग आपका क्या है, यफ है, जो पहले वाले कथन में आपका दिया है। तो पहले वाले कथन में इस प्रकार हो गया, ये आपका वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वेन डायग्राम बन गया। ये आपका क्या हो गया, वेन डायग्राम बन गया। अब वेन डायग्राम के अनुसार आपको देखना है, अब वेन डायग्राम के अनुसार आपको देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, देखिए कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। इसमें निष्कर्ष पे आएंगे, इसी फिगर के अनुसार ही आपको देखना रहता है। क्या दिया निष्कर्ष में आपका, दिया कोई यफ जी नहीं है। क्या दिया, कोई यफ जी नहीं है। क्या यफ और जी में कोई रिलेशन दिया है आपके कथन में, क्या फिगर में कोई यफ और जी का कोई रिलेशन बैठ रहा है, आपका कोई रिलेशन दिख रहा है आपको जी और यफ में? जी बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, आपका कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन और दिया क्या आपका, दिया कोई यफ जी नहीं है। और ये भी आप देखेंगे कि आपके कथन में भी नहीं दिया जी और एफ के बारे में। अगर मान लीजिए आपका फिगर तो इस तरीके से भी बन सकता है ना, देखिए ये आपका मान लीजिए जेड हो गया, जेड का कुछ हिस्सा किस में आ गया, जेड का कुछ हिस्सा आपका एफ में आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या दिया, सभी जी क्या है, जेड है, तो जी तो आपका यहाँ भी बन सकता है। अब सभी भाग, जी का सभी भाग देखेंगे, जी का सभी भाग आपका जेड में आ गया। ये भी फिगर आपका देख लिए सही लग रहा है कि सभी जी का भाग किसमें, सभी जी का भाग आपका जेड में है। तो इसमें देखिए किया क्या जाए, दिया आपका निष्कर्ष में कोई एफ जी नहीं है, लेकिन इस वाले फिगर में देखेंगे जी का भी भाग एफ में आ जा रहा है। तो आप कथन पे ध्यान दीजिए, क्या एफ और जी का कोई रिलेशन दिया है? अगर एफ और जी का कोई रिलेशन नहीं दिया है तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया जाए, जो भी निष्कर्ष में दिया जाए, सभी को गलत मानेंगे अगर एफ और जी का कोई रिलेशन नहीं दिया है। और या फिर जी का कोई रिलेशन दिया नहीं है कथन में, तो हम एफ और जी के बारे में जो भी कहा जाएगा वो गलत ही होगा, क्योंकि हम उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, तो उसको हम गलत ही मानेंगे। ठीक है, तो और फिगर ये आपका माना जाएगा, क्योंकि एफ और जी का कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो एफ और जी के हम कोई उसके बारे में कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो पहला वाला निष्कर्ष जो आपका दिया है, दिया कोई एफ जी नहीं है। क्या दिया, कोई एफ जी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम गलत मानेंगे, क्योंकि एफ और जी का कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो इसको हम गलत मानेंगे। ठीक है, दूसरे पे आएंगे, दूसरा आपका क्या दिया है, दूसरा दिया कुछ जी एफ है। क्या दिया, कुछ जी एफ नहीं है, कुछ जी आपका एफ नहीं है। हमने आपको बताया ना, जी और एफ के बारे में जो भी दिया जाए उसको गलत मानिए, क्योंकि उससे कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है। अभी दूसरे वाले फिगर के अनुसार देखेंगे तो उसमें हो जाएगा, और इस वाले फिगर के अनुसार नहीं होगा। तो मतलब आपका कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है। जब ऐसा मामला है तो आप उसको गलत ही मानिए। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला देखिए आपका क्या कह रहा है। थर्ड वाला कह रहा है कोई एफ जेड नहीं है, कोई एफ आपका जेड नहीं है। क्या जेड का कोई भाग आपका एफ में नहीं है? क्या जेड का कोई भाग आपका एफ में नहीं है? क्या ये सही कह रहा है? लेकिन देखेंगे जेड का तो भाग यही है ना, ये आपका जेड है। जेड का इतना जो भाग है ये तो एफ में आ रहा है, ये तो आपका किस में आ रहा है, ये तो एफ में आ रहा है। लेकिन दिया कोई जेड आपका एफ नहीं है निष्कर्ष में, मतलब ये भी निष्कर्ष आपका गलत दिया है।
क्या दिया है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत दिया है। तो तीनों निष्कर्ष आपके गलत हो गए। तो कौन से ऑप्शन में आपको तीनों निष्कर्ष को गलत बताया गया है, कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में केवल सेकंड अनुसरण, बी वाले ऑप्शन में सेकंड और थर्ड अनुसरण, सी वाले ऑप्शन में फर्स्ट तथा सेकंड निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। डी वाले में आएंगे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, डी वाला ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है कि कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है, यही डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। इस वेन डायग्राम को इसी प्रकार, हम इस डायग्राम को इसी प्रकार देखते हैं। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को फटाफट, उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन बताया जाए। देख लीजिए, वैसे तो आपका सारे क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजा जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे नोट करना चाहते हैं तो 1 मिनट में फटाफट नोट कर लीजिए। नोट करिए, अभी आपका हिंदी का क्लास भी चलेगा, इसी में चलेगा। ठीक है, थोड़ा क्लास को आपका बड़ा कर दिया जाएगा और क्या, इसी में आपका हिंदी का क्लास भी चलेगा। आप जानते हैं रीजनिंग का आपका 30 से 35 मिनट का क्लास चल रहा था, आधे घंटे का। तो आधे घंटे हम आपका रीजनिंग पढ़ा दे रहे हैं, आधे घंटे हिंदी, एक ही क्लास में आपका समाप्त हो जा रहा है ना। इससे आपका टाइम भी कम होगा कि आप दोनों साथ ही में पढ़ लेंगे एक ही बार में। ठीक है, हो गया ये आपका, हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, और ये रूटीन बना लीजिए कि आपको डेली क्लास लेना है। अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, अब आप डेली क्लास लीजिए। ये नहीं कि आप एक दिन क्लास ले रहे हैं, एक दिन नहीं ले रहे हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दिया है टी जो है यू का परिचय कराते हुए, टी जो है यू का परिचय कराते हुए कराता है, टी जो है यू का परिचय कहते हुए कराता है, वह मेरे पिता की पोती का पति है, वह यू से किस प्रकार संबंधित है। ये आपका ब्लड रिलेशन का चैप्टर है ना, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा। अगर आप ब्लड रिलेशन का बेसिक से चैप्टर पढ़े होंगे, लगभग 3 से 4 चैप्टर आपका ब्लड रिलेशन का हम बताए थे, अगर वो आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आप आराम से इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, क्या दिया आपका, दिया है टी जो है यू का परिचय कराते हुए कहता है, टी कहता है किसको, यू को कहता है, किसको कहता है, यू को कहता है। तो ये टी को, टी कह रहा है किसको, यू को कह रहा है। तो यहाँ पे आपका टी हुआ, क्या हुआ, वह मेरे पिता के, मतलब टी के पिता के, टी के पिता का, ये क्या कौन हो गया, टी के पिता हो गए, टी के पिता के। पिता को आपका फीमेल होगा तो या प्लस से डिनोट कर दीजिए, फीमेल है तो आप माइनस से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, क्या हुआ, देखिए, वह मेरे पिता के पिता की, वह मेरे पिता के पिता की, मतलब पिता के भी पिता, पिता के भी पिता। तो वह मेरे पिता के पिता, वह मेरे पिता के पिता, यहाँ पे उसके पिता हो गए, वह मेरे पिता के पिता। ठीक है, वह मेरे पिता के पिता की पोती, अब इसकी पोती कौन होगी, इसका बेटा ये हुआ, इसकी पोती कौन होगी, इसकी पोती ये हो गई, इसकी पोती ये हो गई, यही ना। वह मेरे पिता के पिता की पोती, यही हुई। ठीक है, पोती हुई, पोती के पोती का पति है, पोती का पति है, कौन है, कौन पति है, यू है, कौन पति है, यू है। यही आपका फिगर बना ना। इसके टी क्या कह रहा है, कह रहा है वह मेरे पिता की पोती का पति है, हुआ ना, पोती का पति। इतना हो गया अब आपको आपका। अब आप अच्छा ये बताइए टी और ये क्या लगेंगे, अगर ये इसके पिता के पिता हैं और इसके भी पिता के पिता हैं, ठीक है, तो ये क्या हुए, ये आपस में भाई बहन हो गए, टी और ये भाई बहन हो गए। ठीक है, और ये क्या है, इसकी बहन का पति है, इसकी बहन का पति कौन है, यू है। और पूछा क्या आपसे, पूछा आपका यू, तो वह यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब टी जो है यू से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है यू से किस प्रकार संबंधित है। टी और यू में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, टी और यू में रिलेशन पूछ रहा है, तो आपने आपको बताया है कि आपको जो पहले पूछा रहेगा उसको काट दीजिए। टी आपका पहले दिया है, टी आप काटिए। अब यू की तरफ से देखिए कि टी आपका क्या लगेगा। अगर यही आपका दिया रहता है यू का टी से रिलेशन, अगर यही आपका यू से टी से रिलेशन दिया रहता है तो आप यू को काटते, टी की तरफ से देखते। टी की तरफ से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, यू इसका जीजा लगेगा। लेकिन पूछा क्या है, टी यू से क्या रिलेशन, मतलब यू की तरफ से आपको देखना है। यू की तरफ से देखेंगे तो क्या लगेगा, ये ब्रदर इन लॉ, मतलब जिसको साली साहब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको साला भी बोलते हैं या ब्रदर इन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया गया है, डी वाला ऑप्शन क्या दिया आपका, ब्रदर इन लॉ, डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया ब्रदर इन लॉ, डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया इसका मतलब आप ब्लड रिलेशन का चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, उसको आपको प्ले लिस्ट बनाया गया है, आप ब्लड रिलेशन का चैप्टर जाके देख सकते हैं। 3 से 4 क्लास में आपका लगभग आधे घंटे का है, आधे घंटे का एक क्लास है आपका। 2 घंटे में आपका ब्लड रिलेशन का पूरी अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताया गया है। अगर आप ब्लड रिलेशन का नहीं चैप्टर पढ़े, अगर यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो मतलब आप ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए, उसके बाद आपका हिंदी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए, टाइम आपका ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या करिए, आपका हिंदी स्टार्ट कर दें, जैसा कहिए आप लोग। ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपका हिंदी स्टार्ट कर दिया जाए। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि हिंदी का भी क्वेश्चन आपको कराना है ना। ये क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपका हिंदी स्टार्ट कर दिया जाए। नोट करिए फटाफट आप लोग। नोट करेंगे सभी लोग। नोट कर लिए, नोट कर लिए आप सभी लोग। अब आपका क्लास हिंदी का चलेगा। ठीक है, अब आपका हिंदी का क्वेश्चन आने वाला है। सभी लोग प्रयास करिएगा कि उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे पाए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, देखिए आपका क्लास अभी थोड़ा छोटा चल रहा है। ठीक है, आपको धीरे धीरे हम क्लास का टाइमिंग बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन जो भी आपको कराया जाए, अगर आप इतना भी पढ़ ले रहे हैं, अगर आप इतना भी पढ़ ले रहे हैं तो आप क्या करिए, मैं आपको साफ साफ यही बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। इस क्लास से आपको नहीं फ़ायदा हो रहा है तो मत लीजिए, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप लीजिए, डेली क्लास करिए। और आप जरूर देखेंगे कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आराम से सारा क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ये मत देखिए कि हाँ इनका छोटा चैनल है, अभी कम लोग हैं, अभी हमको जब 2 से 3 महीने स्टार्टिंग में हुआ तो अभी कम लोग रहेंगे ही, लेकिन देखेंगे आपका धीरे धीरे कितने ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है इसीलिए जुड़ रहे हैं। ठीक है, आपको भी समझ में आ रहा है इसीलिए आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आप एक दूसरे के कहने पे मत आइए कि वहाँ से पढ़िए, आप लोग वहाँ से पढ़िए। ठीक है, जो एक दूसरे से आप जिनको भी कहते हुए सुन रहे होंगे वो भी अभी परीक्षा क्लियर नहीं किए होंगे, तो उनके बारे में आप मत सोचिए, अलग करिए कुछ। ठीक है, आपको जहाँ समझ में आए, मैं यही आपको बोलूँगा, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से क्लास लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब आपका हिंदी का क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन का प्रयास करिएगा कि सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए। जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक देखिए आपको नहीं आने वाला है। आप गलत ही करिए, मैं आपको यही बोलूँगा, गलत करेंगे तभी सही कर पाएंगे। अगर आप आज गलत कर रहे हैं तभी आगे सही कर पाएंगे, गलत हो रहा है मतलब आगे सही होगा। ठीक है, तो आप ये रूटीन बना लीजिए, डेली सुबह 11 बजे क्लास लेना है, डेली क्लास करिए। और सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको हम टेलीग्राम पे भिजवा दे रहे हैं, वहाँ से भी एक बार देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिंदी का क्वेश्चन क्या दिया आपका, प्रयास करिए। देखिए ये क्वेश्चन आप आंसर करिए सभी लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, प्रयास करिए अपने से। देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे करने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब दांत खट्टे करने का मुहावरा आपका क्या होता है, बताइए आप लोग। दांत खट्टे करने का मुहावरा आपका क्या होता है, दांत खट्टे करने का मुहावरा क्या होता है आपका। दांत खट्टे करना, देखिए ऑप्शन से देखिए, जब आपको ना समझ में आया ऐसे डायरेक्ट ना, ऑप्शन से देखेंगे आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कौन सा आपका ऑप्शन सही हो सकता है। क्या दिया पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका दिया दांत में दर्द होना, ये तो मुहावरे दिया है तो दांत में दर्द होना तो ये होगा नहीं, पहला ऑप्शन आपका देखते ही गलत मारेंगे। दूसरा ऑप्शन देखेंगे आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है परास्त करना, क्या दिया है, परास्त करना दिया है। दांत खट्टे कर दिए उसके, हमने उसको क्या कर दिया, उसको परास्त कर दिया। क्या कर दिया, उसको परास्त कर दिया, उसके दांत हमने देखा होगा, बहुत लोग कहते होंगे उसके दांत हमने खट्टे कर दिए, मतलब उसको हमने परास्त कर दिया। तो दूसरा जो आपका ऑप्शन होगा यही दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, जो आपका दूसरा ऑप्शन दिया है दांत खट्टे करना, परास्त करना, यही दूसरा वाला आप राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बार बार पूछा जाता है ऐसा मुहावरा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, इसलिए हमने लिया कि आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है बताइए और आंसर करिए। क्या दिया, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। और क्या दिया है, दिया है सब जानते हैं कि, उसके बाद आपका स्पेस दिया, आपको स्पेस में भरना है, सब जानते हैं कि में बल होता है। तो जो आपको चारों ऑप्शन में देखिए, चारों ऑप्शन में देखेंगे, चारों ऑप्शन वहां पे रख के देखिए कौन सा आपका मेल खा रहा है, कौन सा आपका बैठ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन आपको सही लगने लगता है। चारों ऑप्शन जब आपको सही लगे तो देखिए कौन सा ज्यादा आपको सही लग रहा है, कौन सा आपका बेस्ट हो रहा है, तो आप वहां पे जाइए, ठीक है, तब उस ऑप्शन को करिए। कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए सभी लोग क्या दिया, सब जानते हैं कि कुमत में बल होता है। कुमत में क्या बल होता है, जी बिल्कुल नहीं, तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन आपका क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन आपका दिया सब जानते हैं कि कायरता में बल होता है। जो कायर है उसके में कहां से बल होगा, बल होगा तो वो कायर नहीं होगा। कायरता में डरना, वो डर रहा है, अगर बल होता थोड़ी ना डरता वो, तो दूसरा ऑप्शन तो आपका गलत होगा ही। तीसरा ऑप्शन आपका क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है सब जानते हैं कि अशक्तता में बल होता है, ये भी आपका गलत है। चौथा ऑप्शन आप आएंगे, चौथा क्या दिया आपका, सभी जानते हैं कि एकता में बल होता है। क्या होता है, एकता में बल होता है। और ये लगभग हम LKG से पढ़ते चले आ रहे हैं, एकता में शक्ति होती है, एकता में बल होता है, ठीक है। एकता में क्या होता है, बल होता है, एकता में शक्ति होती है। तो चौथा जो आपका ऑप्शन होगा, चौथा वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एकता में बल होता है। अब मिलाइए, देखिए पूरा पढ़िए, क्या दिया, सब जानते हैं कि, सब जानते हैं मतलब LKG से पढ़ते चले आ रहे हैं तो सब जानते होंगे, सब जानते हैं कि एकता में बल होता है, मतलब चौथा जो आपका ऑप्शन दिया एकता, ये चौथा वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आप लोग अपने से प्रयास किया करिए, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं आने वाला। क्या दिया आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और क्या दिया आपका, दिया आपका पहले स्पेस ही दे दिया है, उसके बाद क्या दिया है, कितनी धूप है, कितनी धूप है, मतलब आप किसी से कह रहे हैं कितनी धूप है। तो ऑप्शन से आप सभी ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन क्या दिया, सावधान कितनी धूप है। क्या कितनी धूप होने पे आप सावधान बोलते हैं, सावधान तो वहां बोला जाता है जहां दुर्घटना होता है, ठीक है। सावधान यहाँ पे नहीं बोला जाएगा कि सावधान कितनी धूप है। आप धूप को आपको मार थोड़ी ना देगा कि सावधान हो जाइए, तो ए वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो आपका दिया है खबरदार, खबरदार कितनी धूप है, ऐसा हो सकता है, ये तो डायरेक्ट गलत ही लग रहा है, खबरदार कितनी धूप है, दूसरा गलत हो रहा है। तीसरा खबरदार कब बोला जाता है, जब किसी काम को आपको रोकना रहता है, जैसे कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, आपको रोकना है, मतलब जबरदस्ती कर रहा है तो उसको खबरदार बोलते हैं, खबरदार ऐसा मत करिए, ऐसा बोलता। आप पिक्चरों में देखते होंगे ना, या किसी सीरियल में भी, सीरियल में तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा खबरदार, ठीक है, एक ही सीन को बार बार दिखाना। तीसरा ऑप्शन आप भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन पे आएंगे, चौथा ऑप्शन आपका क्या दिया है, नहीं तीसरा ऑप्शन तो हमने अभी देखा ही नहीं, अभी तो दूसरा वाला देख रहे थे ना। तीसरा वाला क्या दिया, उफ कितनी धूप है, उफ कितनी धूप है, बोला जाता कि नहीं ऐसे, उफ कितनी धूप है, बोलते हैं कि नहीं आप लोग, सच सच बताइएगा, उफ कितनी धूप है। तो सी वाला जो तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन होगा यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको तीसरा वाला भी थोड़ा गलत लग रहा है तो आप चौथा वाला ऑप्शन ट्राई करके देख सकते हैं। क्या दिया आपका, शाबाश कितनी धूप है, शाबाश बोला जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं बोला जाता है। आपको दिख रहा होगा कि तीसरा वाला आपका ज्यादा बैठा है, तो तीसरा वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उफ कितनी धूप है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यूपी पुलिस में भी और SSC GD में भी, ठीक है। क्या आंसर होगा, तीसरा वाला, उफ कितनी धूप है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग प्रयास करिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, प्रयास करिए,
क्या दिया है? दिए गए वाक्यांश के लिए नया शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए नया शब्द दीजिए। और क्या दिया आपका वाक्य? दिया आपका जो नया हो, जो नया आया हो, जो नया आया हो। क्या होगा? जो नया आया हो, इसके लिए आपको एक शब्द देना है। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है? ए ऑप्शन आपका दिया है नवीन। क्या दिया आपका? नवीन। नवीन मीन्स सिर्फ आपका नया होता है। नवीन मीन्स आपका नया होता है। ठीक है, क्या होता है? नया होता है। तो पहला ऑप्शन सिर्फ अगर नया दे रहा था तो आपका होता, तो नया दिया नहीं, दिया आपका जो नया आया हो, तो ए वाला आपका होगा नहीं। ठीक है, ये आपका होगा नहीं। बी पे आते हैं। बी वाला क्या दिया? नवागत। क्या दिया? नवागत। जो नया आया हो, मतलब आगत मीन्स क्या होता है? आगत मीन्स आया हुआ, नवागत जो नया आया हो। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? अवागत। क्या हो जाएगा आपका? नवागत। क्या हो जाएगा आपका? नवागत। जो नया आया हो उसे क्या बोलते हैं? उसको नवागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवागत बोलते हैं। थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा सही नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया नवागत, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सी वाला देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सी और डी जो आपका ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? दिया आपका अर्वाचीन और प्राचीन। क्या दिया? अर्वाचीन और प्राचीन। अर्वाचीन का उल्टा आपका पर्वाचीन होता है और पर्वाचीन का आपका उल्टा अर्वाचीन होता है। मतलब ये दोनों आपके एक दूसरे के विलोम शब्द दिए गए हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे के विलोम शब्द दिए हैं। इसमें आपका देखिए विलोम भी करवा दिए हम और अनेक शब्द के एक शब्द भी आपके हो गए। दोनों हो गया कि नहीं हो गया? तो एक क्वेश्चन से आपको 2-4 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ अर्वाचीन का विलोम भी आपको पता चल गया। अर्वाचीन का विलोम पूछा जाता है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। या प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन होगा। ठीक है, समझ में आया ना? और जो नया आया हो क्या बोलते हैं? उसको नवागत बोलते हैं। जो नया आया हो उसको क्या बोलते हैं? जो नया आया हो उसको नवागत बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का, समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा क्वेश्चन आपको कराया जा सके। ठीक है, क्या दिया आपका? अगला क्वेश्चन पे आएंगे। क्या दिया आपका? अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। क्या दिया है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और क्या दिया? दिया नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। क्या साबुन का भी कोई कपड़ा होता है? बताइए आप लोग। नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए, साबुन का कोई कपड़ा ही नहीं होता, साबुन के कपड़े कैसे होगा? तो मतलब जो आपका चिन्हित जो आपका दिया है रेखांकित, वहां पे आपको कुछ दूसरा रखना होगा। क्या रखना होगा? कुछ दूसरा रखना होगा। तो सभी ऑप्शन ट्राई कर लीजिए आप। ए ऑप्शन क्या दिया आपका? ए ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन अगर आप ए ऑप्शन रखिए वहां पे और पढ़िए। क्या दिया? नौकरानी ने कपड़े से साबुन धोए। नौकरानी ने कपड़े से साबुन धोए। क्या कपड़ा से आप साबुन धोएंगे? ये तो होगा नहीं, कपड़े से कौन साबुन धोता है? ठीक है, बी वाला जो आपका ऑप्शन क्या दिया है? बी ऑप्शन आपका दिया है नौकरानी ने साबुन कपड़े से धोए। साबुन कपड़े से धोए, वही चीज ये भी दिया है कि साबुन के कपड़े से धोया गया। तो दूसरा वाला भी आपका गलत होगा। सी ऑप्शन आपका क्या दिया? सी पे आते हैं हम। सी ऑप्शन आपका दिया नौकरानी ने साबुन का कपड़े धोए। साबुन का कपड़ा, साबुन का कोई कपड़ा होता ही नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब तीनों ऑप्शन गलत हुआ तो मतलब आपका चौथा वाला सही होगा। नहीं तो आप देख भी लीजिए क्या दिया है? नौकरानी ने साबुन से कपड़े धोए। साबुन से कपड़े धोए, साबुन से आप कपड़े धोएंगे, ना कि कपड़े से आप साबुन। ठीक है, तो नौकरानी ने साबुन से कपड़े धोए। नौकरानी ने साबुन से कपड़े धोए, तो डी वाला जो आपका ऑप्शन होगा, डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौकरानी ने साबुन से कपड़े धोए। ठीक है, समझ में आया ना आपको? नोट करिए क्वेश्चन को और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो यार नोट करिए, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, देख लीजिए एक बार अपने से देखना है तो। हो गया आप लोगों का? अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक कटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक कटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। किसका? नाक कटना। नाक कटने का क्या मतलब होता है? आप बहुत लोग बहुत बार सुने होंगे कि उनका नाक कट गया, उनका नाक कट गया सबके सामने उनकी नाक कट गई। नाक कटने का क्या मतलब होता है? उनकी इज्जत चली गई, नाक कट गया। ठीक है,
और देखिए ऑप्शन से आप देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया आपका, दिया प्रतिष्ठा नष्ट होना, नाक कट जाना, क्या दिया है, विकलांग हो जाना, बहुत कष्ट होना। ए वाला जो आपका ऑप्शन है प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया है प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, ए वाला ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। ठीक है, क्या होगा, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट करिए फटाफट क्वेश्चन को। क्या दिया है, दिया है आपका नाक कटने का मुहावरा। नाक कटने का मुहावरा क्या हो जाएगा, नाक कटने का मुहावरा आपका प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। ठीक है, आज आपका क्लास थोड़ा छोटा रह रहा है, हम आपको और सारे क्वेश्चन कराएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आज आपका क्लास थोड़ा सा छोटा है, इस हिसाब से देखा जाए कि रीजनिंग और हिंदी आपका बहुत ही कम समय में आपको कराया गया है। ठीक है, हम और कोशिश करेंगे। हिंदी का आपका क्वेश्चन हमने लगभग सिर्फ आपका 6 से 7 ही क्वेश्चन लिया है। ठीक है, कल आपका और सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, लगभग आपका 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लास होगा। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको और सारे क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, देखिए आप अगर डेली क्लास ले रहे हैं तो इतनी गारंटी है मेरी कि आपका कोई भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा, चाहे रीजनिंग का हो चाहे हिंदी का हो। हाँ, अगर आप पेशेंस बनाए हैं तब कि आप एक दिन वहाँ क्लास ले रहे हैं, एक दिन वहाँ ले रहे हैं, एक दिन वहाँ ले रहे हैं, ऐसे आप भटकते चले जा रहे हैं तो आप एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाएंगे। मैं ही आपसे बोलूँगा, जहाँ से भी पढ़िए एक जगह से पढ़िए। ठीक है, एक जगह से पढ़िए, डेली क्लास लीजिए। अब आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है कि आप आराम से डेली क्लास लीजिए। ठीक है, यहाँ वहाँ घूमना बंद कर दीजिए अब, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ गया है। यहाँ वहाँ घूमेंगे, यहाँ वहाँ घूमते ही रह जाएंगे। ठीक है, फिर आपका यूपी पुलिस वाले को तो फिर वही 4 साल बाद आएगा, तो यूपी पुलिस वाले सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। और एसएससी जीडी का हुआ तो देखिए आपको अभी तो वैकेंसी आपकी आ रही है, एसएससी जीडी का हर साल आ जा रहा है। ये भी आपका होगा कि जब आपका धीरे धीरे सीट फुल होने लगेगा, ये भी आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप जितना जल्दी सिलेक्शन ले पाते हैं उतना जल्दी ले लीजिए, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना ज़्यादा मेहनत करिए। ठीक है, और डेली आपका कितने बजे क्लास चलता है, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। ये डेली सुबह 11 बजे प्रयास करिए कि आप डेली सुबह 11 बजे लाइव क्लास ले पाए। ठीक है, और अभी तक अगर आप सरकारी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी सारे जो भी आपको क्वेश्चन कराया गया सारे क्वेश्चन आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। और कोई और जानकारी आपको चाहिए आपके एग्जाम से संबंधित तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है 7275098474। ठीक है, 72755098 आपको नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं। और या अगर आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं हमसे तो इंस्टाग्राम का आपका लिंक भी दिया गया है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल आपका और सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, आज भी जो आपको क्वेश्चन कराया गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।